सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। आज के गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आज के ही कलयुग की एक कहावत याद आ रही है कि पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु। पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बाल बच्चे शालिग्राम, तो सेवा किसकी करूं। बाल बच्चे सेवाग्राम शालिग्राम, तो सेवा किसकी करूं। फिर से कहूँगा कि जो पैसा है वो मेरा परमेश्वर, पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बाल बच्चे शालिग्राम, तो सेवा किसकी करूं। और हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो गुरु पूर्णिमा है, गुरु कौन है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों का अवतार इकट्ठा होके वो निर्माण भी करता है, पोषण भी करता है और जरूर पड़े तो उसका विनाश भी करता है। ये तीनों शक्तियाँ जिसमें है वो गुरु है। और जो लघु नहीं वो गुरु। जो लघु नहीं मतलब क्या, गिच्चो छोटा नहीं है, या जिससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है जीवन विकास के लिए, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, वो हमारा गुरु है। चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो श्रीमंत हो, राजा हो रंक हो, कुछ भी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, लेकिन हमारे जीवन विकास के लिए जिससे हमें कुछ अच्छा सकारात्मक विचार मिलता है, प्रेरणा मिलता है, वो हमारा गुरु। और आज के ज़माने में अगर देखा जाए कलयुग में, जैसा मैंने बोला है कि कलयुग में अगर सही हमारा गुरु है तो हम तो कहते हैं माँ बाप और अतिथि और गुरु जो हमें शिक्षा देता है वो हमारे गुरु है। अतिथि भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है कि किसके वहाँ कहाँ जाने से कैसा रहना है, कैसा बोलना है, कैसा उठना बैठना, व्यवहार कैसा करना है, वो भी हमारे गुरु बन सकते हैं। लेकिन आज के समय में कलयुग में जो सबसे अच्छा गुरु है, हमारा जो निकट का है, हमारा जो साथ चलता है, वो हमारा समय। समय में बहुत कुछ सिखाता है। समय हमें ज्ञान देता है, प्रेरणा देता है, और कुछ समय ऐसे भी होता है जिससे हमें कभी कभी सफलता मिलती है, असफलता मिलती है। सफलता से हमें गर्व नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे सीख लेना चाहिए कि ऐसी सफलता दूसरों को भी मिलनी चाहिए। और जब असफलता मिलती है, ये सोचना है कि ये सफलता की पहली सीढ़ी है। समय हमें सावधान करता है कि अगर ये समय निकल गया वापस आने वाला नहीं है, इसलिए इसका सदुपयोग कर लो। और जिसने इसका सदुपयोग किया उसका जीवन श्रेष्ठ बन गया। इसलिए तो कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और अब नहीं करेगा फिर करेगा कब। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और अब न करेगा तो फिर करेगा कब। कहने मतलब समय ये सिखाता है जो अपने हाथ में है। भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो, लेकिन आज का जो वर्तमान है उसका आनंद लूटने का जो हमें सीख देता है वो वर्तमान। आज जो समय चल रहा है वो समय को हमें हर पल को, हर क्षण को हमारे जीवन के लिए हमें उसको आनंद से लूटना है। मौत तो आनी है, मौत आएगी, आने दो, लेकिन मौत हमारा जो मृत्यु होगी
वो दुनिया के लिए प्रेरणा बननी चाहिए। ये हमें समय से सीखना है। इसलिए कहा गया है समय हमारा सबसे बड़ा गुरु से गुरु है। गुरु से अगर गुरु कोई होए तो समय है, और जो समय के साथ नहीं चलता है वो सभी जगह से दूर हो जाता है, फेंका जाता है, उसको कोई वैल्यू नहीं रहती है। और कहता है कि जो समय का कदर करता है, सम्मान करता है, तो सफलता के लिए भी समय उसको सत्कार करती है, स्वीकार करती है, उसको कभी अपयश नहीं आने देती है। इसलिए जो समय हमारे हाथ में है, जो समय मेरे पास है, जो वर्तमान मेरे पास है, उसे हमें आनंद से लूटना है। गुरु पूर्णिमा ये बहुत बड़ा, व्यास जी का जन्म है, व्यास जी व्यासपीठ भी कहते हैं। यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रवचन, लेक्चर जो दुनिया में दिए जाते हैं वो यही से दिए जाते हैं, व्यासपीठ उसे कहते हैं। तो ये जो ऐसा गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, पूर्णिमा फिर से कहूँगा, पूर्णिमा का मतलब है देते जाओ। जो चंद्रमा है दे दे के अपना पूरा ख़त्म कर लेता है, फिर और कमाता है, क्योंकि उतनी उसको ऊर्जा मिलती है, उसको करने की प्रेरणा मिलती है। और वो देने में जो आनंद है वो लेने में नहीं है। देने में जो आनंद है वो लेने में नहीं है। इसलिए जो समय है, समय को हमें समझना है, और वो समय का अभी जो गया भूल जाना है। समय का हमें कदर करना है। समय का मतलब कदर मैंने कैसे करेंगे, फिर से कहूँगा, बाकी सब छोड़ो, ये बात अलग है, लेकिन समय का कदर करना माने सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, फिर बाद में दिनचर्या करना, जो भी कुछ है वो कुछ समय के साथ करो। और जितना समय हम भोग के लिए दे रहे हैं उसमें से 3 घंटा, कम से कम 3 घंटा अपने अध्यात्म के लिए देना है। बाकी का 21 आवर्स, जो घंटा 21 घंटा है, वो भगवान अपना आराम से ले जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम उल्टा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो 3 घंटा है वो भी हम अपने भोग में चला जाता है। और भोग भी कैसा होता है, हमारे विकास के लिए नहीं है। भोग अगर योग के साथ किया जाए तो उसको वो फायदा करता है, अदरवाइज अन्यथा वो भोग उसको रोगी बना देता है। इसलिए समझना है, हमारे पास बहुत कुछ है, फिर से कहूँगा बहुत कुछ, माने इतना अतिशय है, लेकिन हमें हमारी बुद्धि से अच्छे निर्णय लेके ये सोचना है और समय का सदुपयोग करके जो गुरु का गुरु है उसको सम्मान देंगे, तब जाके हमारे जीवन में जो सफलता है उसको भी समय स्वागत करेगा। बाकी रोना तो फिर है ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदत है सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे भगवान तेरे साथ है ना, इससे कम क्या, इससे और क्या चाहिए। तो समय को समझेंगे, गुरु का गुरु है, और जो गुरु पूर्णिमा तभी हमने मनाई और अपने जीवन में लाकर उसे कृतार्थ करना है, तब जाके गुरु पूर्णिमा का सही अर्थ में हमने अपने जीवन में लाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया, ऐसा माना जाए। तो गुरु पूर्णिमा की इस शुभ अवसर पर सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।